हेलो एवरीवन, आई वेलकम विजन लोग। आज का हमारा टॉपिक चल रहा है, जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की सीरीज चल रही है हमारी, में हम कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन कवर कर रहे हैं विद हेल्प ऑफ लक्ष्मीकांत एंड अदर रिसोर्सेज। लक्ष्मीकांत की बुक ये उसके अलावा भी काफ़ी रिसोर्स हमने यहाँ पर यूज किए हैं। तो सबसे पहले हमारा पार्ट वन आता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो ये हमारा मेंशन है पार्ट वन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट वन। इसके अंदर हमारा आता है आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक ये हमारा आता है पार्ट 1 के अंदर। तो उसके अंदर मेंशन है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यूनियन क्या है आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो हम देख सकते हैं कि यूनियन हम किसको बोलते हैं, कि व्हाट इज़ यूनियन? जो यूनियन वर्ड है, यूनियन का मतलब क्या है और फेडरेशन क्या है? इसको मैंने अच्छे से डिफरेंशिएट किया है दोनों को, डिस्क्रिप्शन में लिंक के आप चेक कर सकते हैं। तो जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 यूनियन एंड टेरिटरी की बात करता है, मतलब संघ। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसको हिंदी में बोलते हैं संघ एंड राज्य। संघ एंड उसके राज्य बोलते हैं इसको। तो आर्टिकल 1 हमारा बोल बताता है कि नेम एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया, ऑफ द यूनियन, टेरिटरी ऑफ यूनियन। मतलब जो यूनियन है हमारी दैट इज इंडिया, इसका नाम क्या होगा, इसकी टेरिटरी क्या-क्या होगी, उसको डिफाइन करता है। तो उसमें पहला पार्ट बोला जाता है इंडिया, दैट इज भारत। इसको बोला गया है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। तो सबसे पहले हम भारत के ऊपर बात करते हैं। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हो रहा था, तैयार हो रहा था, तो उस टाइम में डिस्कशन हुआ। तो कुछ लोगों ने बोला कि हमें देश का नाम भारत चूज़ करना चाहिए, कुछ ने बोला कि इंडिया चूज़ करना चाहिए। तो फाइनली ये दोनों नाम मेंशन किए गए इसमें, इंडिया दैट इज़ भारत की फॉर्म में। इसको बोला गया शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब एक यूनियन होगा ऑफ स्टेट का। यूनियन क्या होता है, फेडरेशन क्या होता है, ये आप मेरी प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। अगला हमारा आता है द स्टेट एंड टेरिटरी देयर ऑफ शैल बी ए स्पेसिफाइड इन फर्स्ट सेट। स्टेट और उसके अलग-अलग जो टेरिटरी होगी, वो क्या होगी, कितनी होगी, वो हमारे जो फर्स्ट शेड्यूल आया है, कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट शेड्यूल है, उसके अंदर मेंशन है। आर्टिकल 1 में बताया है कि स्टेट और इट्स इसकी टेरिटरी अगर देखनी है, तो उसके लिए हमें फर्स्ट शेड्यूल में जाना पड़ेगा। और अगला बोला गया है कि द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज़। तो क्या-क्या हमारी इसमें आती है कि यहाँ पे बोला गया है कि टोटल हमारे स्टेट हैं, टोटल 28 स्टेट हैं, आज के टाइम में। यूनियन टेरिटरी हमारी आती हैं, 8 यूनियन टेरिटरी आती हैं। इसके अलावा एक्वायर्ड टेरिटरी, मतलब जो इंडिया ने एक्वायर की हैं, वो टेरिटरी को आज के टाइम में कोई नहीं, ज़ीरो है। मतलब किसी और अदर कंट्री की टेरिटरी को एक्वायर किया हो, किसी भी एग्रीमेंट से, वॉर से, किसी भी तरीके से एक्वायर किया हो। जैसे इंडिया कल पाकिस्तान का ये पार्ट एक्वायर कर लेता है, सिंध पे कब्जा कर लेता है, तो इसको बोला जाएगा दैट इज़ एक्वायर्ड टेरिटरी, ठीक है? या फिर कोई पार्ट खरीद लेता है, जैसे यहाँ पर अदर कंट्री, यहाँ पर किसी अदर कंट्री का कोई आइलैंड है, उसको खरीद लिया, दैट इज़ कॉल्ड एक्वायर्ड टेरिटरी। इसको हम बोलेंगे एक्वायर्ड टेरिटरी। तो आर्टिकल पहला यही बात करता है कि इंडिया दैट इज़ भारत यूनियन ऑफ स्टेट होगा, और इसके अंदर जो भी हमें स्टेट टेरिटरी की बात करें, वहाँ पर फर्स्ट शेड्यूल चेक करें जाके, फर्स्ट शेड्यूल में क्या होगा बाद में बताएँगे। टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर जो आएगा, छब 28 स्टेट आएँगे, यूनियन टेरिटरी आएँगी 8। तो यहाँ से लेके जितने भी नंबर ऑफ स्टेट टेरिटरी आती है, ये सब क्या है, शेड्यूल 1, जो हमारा शेड्यूल 1 है, उसके अंदर मेंशन है। ठीक है? कि क्या-क्या स्टेट होंगे, क्या उनका नाम होगा, क्या उनकी टेरिटरी। अगली चीज़ बात करते हैं, सेकंड हमारे आर्टिकल आता है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। मतलब कि नई स्टेट को एंट्री करना, नई स्टेट को एंटर कराना, ठीक है? तो इसमें पार्लियामेंट विद हेल्प ऑफ लॉ, मतलब पार्लियामेंट कानून की सहायता से किसी भी स्टेट को एक्वायर कर सकती है, किसी भी नई स्टेट को एंटर करा सकती है, नया स्टेट बना सकती है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल आता है हमारा सिक्किम का, सिक्किम। सिक्किम एक्चुअल में इंडिया का पार्ट नहीं था, इंडिया का स्टेट नहीं था, लेकिन 1975 में, ये आपकी डेट आती है 26 अप्रैल 1975 में, कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट किया गया था, 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। मैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को सीएए लिखता हूँ और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को सीओआई, ठीक है?
तो 26 अप्रैल 1975 को 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू सिक्किम को भारत में ऐड किया गया था। उसके लिए एक अलग से आर्टिकल 2A बनाया गया था जो बाद में रिपील कर दिया गया। 2A सिक्किम को एंट्री कराने के लिए। जो 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से उसको बनाया था 2A को, बाद में उसको जब सिक्किम को स्टेट बना दिया इंडिया का कंप्लीट तो उसको हटा दिया गया। अगला हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 बोलता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। मतलब किसी भी नए स्टेट को फॉर्म करना, अल्टरेशन ऑफ एरिया, उसका एरिया को अल्टर करना, बाउंड्री नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। कोई ऑलरेडी स्टेट है, जैसे हमने बात कर ली यहाँ पर मध्य प्रदेश है हमारा, ठीक, इसकी बात कर ली। तो इस मध्य प्रदेश को अगर कोई भी नया स्टेट बनाना है, इसमें के 2 टुकड़े करने हैं, किसी स्टेट को ऐड करना है, ठीक है? तो ये सारे काम किए जा सकते हैं, इसको पार्लियामेंट्स पावर टू रीऑर्गेनाइज स्टेट। तो पार्लियामेंट को पावर है स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने की। अब कैसे रीऑर्गेनाइज करेगा उसका प्रोसीजर हम बाद में देखते हैं, लेकिन देखते हैं कि पार्लियामेंट के पास क्या-क्या पावर है, पार्लियामेंट क्या-क्या कर सकता है। तो पार्लियामेंट किसी भी नए स्टेट को सेपरेट कर सकता है, ठीक है? नए स्टेट को जैसे पहले आंध्र प्रदेश हुआ करता था, उससे तेलंगाना को अलग कर दिया। दैट इज़ ए सेपरेशन। किसी का एरिया इंक्रीज़ कर सकता है, ठीक है? एरिया किसी का इंक्रीज़ कर सकता है। जैसे जो राजस्थान है या कोई अदर स्टेट है, उसका एरिया कुछ ऐड करना हो या कम करना हो, वो उसके पास पावर है। ठीक है, एरिया को कम कर सकते हैं, बाउंड्री चेंज कर सकते हैं, मान लो कि यहाँ पर बाउंड्री यहाँ पर आ रही है, बाउंड्री दोबारा चेंज कर दी, ठीक है, एरिया कम या ज़्यादा करके। नाम चेंज कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आती है, ये सारी पावर मेंशन की गई हैं आर्टिकल 3 के अंदर। आर्टिकल 3 जिसमें फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट की बात की गई। अब कैसे होगा, क्या इसका प्रोसीजर होता है? तो हम सबसे पहले प्रोसीजर की बात करते हैं। तो भारत सरकार की जो कैबिनेट है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कैबिनेट है, ठीक है, वैसे प्राइवेट मेंबर से की तो वो अलग बात करेंगे। तो कैबिनेट अपना बिल लेके आएगी और उस बिल को प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा, ठीक है। बिल प्रेसिडेंट के पास जाएगा, जैसे किसी स्टेट की हमें कुछ बाउंड्री चेंज करनी है, कोई नाम चेंज करना है या फिर नया स्टेट बनाना है। जैसे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग हुए थे, इसी टाइप से उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया गया था। तो इनका प्रोसीजर क्या होता है? तो जो बिल होगा इन स्टेट को अलग करने का, स्टेट रीऑर्गनाइजेशन एक्ट या कुछ किस नाम से भी बिल आता है हमारा, तो वो प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा। ठीक है? फाइनल बिल बना के प्रेसिडेंट के पास जाएगा। ठीक है? प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के लिए। अब प्रेसिडेंट क्या करेगा, उस बिल को देखेगा और देखने के बाद में उस स्टेट की, पर्टिकुलर स्टेट की, जिस स्टेट को चेंज कर रहा है, जिस स्टेट का नाम एक चेंज हो रहा है, जिस स्टेट का कोई भी चेंजिंग आ रही है, ठीक है? जैसे तेलंगाना के टाइम पे, जब तेलंगाना तो आंध्र प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर भेजा गया था, आंध्र प्रदेश में भेजा गया था लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। आंध्र प्रदेश की विधानसभा के अंदर प्रेसिडेंट ने वो चीज़, जो बिल था, वो रेफर किया था प्रेसिडेंट ने लेजिस्लेचर को। ठीक है? कि ताकि लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा अपना व्यू दे सके, अपना इसके ऊपर अपना कोई ना कोई सजेशन दे सकती है इसके लिए, ठीक है? लेकिन इसके पास लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, उसके अंदर उसे वापस करना होगा। लेकिन और अगली चीज़ आती है कि लेजिस्लेटिव असेंबली ने जो भी रिकमेंडेशन दी है, ज़रूरी नहीं है कि वो रिकमेंडेशन मानी ही जाएँ, ये भी चेंजिंग आती है हमारी। और जब फाइनल लेजिस्लेटिव असेंबली उस उसको बिल को वापस कर देगी, ठीक है? तो अपना कोई ना कोई सजेशन देगी। अब वो सजेशन प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंड नहीं है कि प्रेसिडेंट उस चीज़ को मानेगा या नहीं मानेगा। इसके बाद में बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा पार्लियामेंट के अंदर, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के अंदर बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और लोकसभा और राज्यसभा में जो बिल इंट्रोड्यूस होता है, वो एक्चुअल में जो बिल इंट्रोड्यूस होगा वो प्रायर रिकमेंडेशन होगी प्रेसिडेंट की। और उसके बाद में वो जो हमारे यहाँ से जो बिल यहाँ पे से जो पास होगा, वो पास होगा सिंपल मेजॉरिटी से। सिंपल मेजॉरिटी से पास होगा और यहाँ पर जो बात की गई, यहाँ पर बोला गया है कि पार्लियामेंट उसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, उसको पास करेगी सिंपल मेजॉरिटी से। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और बोली गई है कि जो ऑर्डिनरी लॉ होता है, उसकी तरह ही प्रोसेस होगा। मतलब स्टेट ज़रूर चेंज हो रहा है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की तरह पास नहीं करेंगे। ठीक है? जो आर्टिकल 368 के अंदर आता है, उसके थ्रू बात नहीं की, वो हम आगे बताएँगे इस चीज़ की। तो सिंपल मेजॉरिटी से यहाँ से पास कर देगी और उसके बाद में वो स्टेट यहाँ से अलग हो, जैसे तेलंगाना यहाँ से पार्लियामेंट ने पास कर दिया, लोकसभा और राज्यसभा ने सिंपल मेजॉरिटी से, और तेलंगाना हमारा पिक्चर में आ गया 2 जून 2014 को।
तो इस टाइप से कोई ना कोई नए स्टेट बनते हैं। अगला हमारा आता है आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 बोलता है कि आर्टिकल 2 और 3 में जो हमने बात की है पीछे, आर्टिकल 2 में नई स्टेट के एडमिशन के लिए और आर्टिकल 3 में फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, नए स्टेट बनाना जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उनसे बनाना है। ये इस चीज़ को ध्यान रखना है। एग्जिस्टिंग स्टेट से बना रहा है ये। लेकिन आर्टिकल 2 नए स्टेट को ऐड कर रहा है, जो स्टेट है ही नहीं, इंडिया का पार्ट ही नहीं है, उनकी बात कर रहा है। तो आर्टिकल 4 इस चीज़ को बोलता है कि आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 के अंदर हम कुछ भी कर रहे हैं, तो वो नॉट टू बी कंसीडर एज़ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। वो आर्टिकल 368 के थ्रू 368 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की तरह ट्रीट नहीं होगा। क्योंकि 368 के थ्रू अगर चीज़ को अमेंड करना है, तो वहाँ पर लगेगी 2/3 मेजॉरिटी। मतलब वहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी यूज़ होगी। मेजॉरिटी क्या है, वो हम आगे देखेंगे। तो इस वजह से इसको बोला गया है कि वहाँ पे जो हम यहाँ पर जो आर्टिकल 2 या 3 में जो भी चीज़ करेंगे, वो सीएए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट अंडर आर्टिकल 368 नहीं कंसीडर किया जाएगा। मतलब उसे सिंपल मेजॉरिटी से ही पास कर दिया जाएगा। ये आता है हमारा आर्टिकल 4। ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। आगे हम देखेंगे स्टेट कैसे क्रिएट होते हैं, क्या कौन-कौन से स्टेट कैसे क्रिएट हुए हैं। थैंक यू एवरीवन।